हेलो एवरीवन। सुपर टेट के पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में दो चैप्टर हिस्ट्री का है। पहला चैप्टर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा चैप्टर है भारतीय समाज सुधार। तो इस वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन करेंगे। इसमें 30 एमसीक्यूज तथा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर भी शामिल है। चलिए सबसे पहले जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महाक्रांति की शुरुआत 1857 ईस्वी से हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत हुई वो 1857 ईस्वी से हुई। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई मेरठ से हुई। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री विस्काउंट पाल्मस्टर्न था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? तो एक बैरकपुर में हुई थी। आगे देखेंगे 1857 के को विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो इसे बीडी सावरकर ने भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डिज रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबाजी थे। यह क्वेश्चन सुपर टेट 2019 में आया था। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयबाजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी ये थी एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में। तो पहला जो आंदोलन है महत्वपूर्ण वो चंपारण आंदोलन। इसकी शुरुआत बिहार के चंपारण जिले में 1917 में हुई। किसानों को उनका हक दिलाने के लिए हुआ था। तो चंपारण आंदोलन जो है बिहार में हुआ था 1917 में। आगे देखेंगे खेड़ा आंदोलन। तो यह गुजरात के खेड़ा जिले में 1918 में अंग्रेज सरकार के कर वसूली के विरुद्ध था। खेड़ा आंदोलन जो था ये कर वसूली के विरुद्ध गुजरात के खेड़ा जिले में 1918 में हुआ था। आगे देखेंगे खिलाफत आंदोलन। यह आंदोलन ब्रिटेन द्वारा तुर्की के खलीफा पद को समाप्त करने के विरुद्ध 1919 में हुआ था। यह आंदोलन तुर्की देश में हुआ था। वहाँ पे खलीफा एक पद होता है, उसे ब्रिटेन ने समाप्त कर दिया। तो उसी के विरुद्ध में यह आंदोलन 1919 में हुआ। महात्मा गांधी इस आंदोलन से जुड़े और उनको 24 नवंबर 1919 को इसका अध्यक्ष बनाया गया। आगे देखेंगे असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1920 में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है? सहयोग न करना, मतलब मिलकर कार्य न करना। तो इसमें आग्रह किया गया कि स्कूल, कॉलेज और न्यायालय न जाएं, अंग्रेजों का कर न चुकाएं। परंतु चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था और चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। आगे देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक पैदल मार्च निकाला। इसे दांडी सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो यह आंदोलन जो है मुख्यतः नमक के ऊपर लगने वाले कर के लिए था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को नमक के ऊपर लगने वाले कर के लिए था। इस आंदोलन में लड़कों की वानर सेना और लड़कियों की मजेरी सेना का गठन हुआ। आगे देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए शुरू हुआ था। आगे देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार ये क्या था? एक अधिनियम था। यह ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था। मार्ले क्या था? ये राज्य सचिव थे। मार्ले राज्य सचिव थे भारत के और मिंटो जो है भारत के वायसराय थे। तो इन्हीं के नाम पे था मार्ले मिंटो सुधार। इसमें क्या था? मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की मांग की गई थी। आगे देखेंगे गोलमेज सम्मेलन। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 1932 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ था।
दूसरा 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक हुआ था। इसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 के मध्य हुआ था। इन सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। आइए जानते हैं पूना समझौता के बारे में। यह 26 सितंबर 1932 को गांधी और B.R. अम्बेडकर के मध्य हुआ था। तो पूना समझौता जो है 1932 में गांधी और B.R. अम्बेडकर के मध्य हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर में एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चलवा दी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? रोलेक्ट एक्ट था, जिसके विरोध में अमृतसर में एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर ने क्या किया? भीड़ पर गोलियां चलवा दी। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। आगे देखेंगे चौरी चौरा कांड। यह घटना 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पर हुई थी। असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में लोगों ने थाना जला दिया, जिससे 24 पुलिस वालों की जान चली गई। तो चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पर हुई थी। आगे देखेंगे इसका नया नाम जो है वो चौरी चौरा क्रांति कांड के स्थान पर क्रांति का उपयोग होता है। ककोरी कांड यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था। आंदोलनकारियों ने ककोरी में एक ट्रेन को लूटा था। तो एक ट्रेन को जो लूटा था इसे ककोरी कांड के नाम से जानते हैं। यह कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। इसके जो मुख्य नायक थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। रोलेक्ट एक्ट क्या है? तो यह 19 मार्च 1919 ईस्वी को लागू हुआ। इसमें किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। रोलेक्ट एक्ट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को जिस पर शक हो उसे क्या किया जा सकता था? गिरफ्तार किया जा सकता था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम यह 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया और 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। 14-15 अगस्त की मध्य रात को भारत स्वतंत्र हुआ। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है 18 जुलाई 1947 को ये पारित हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और 14-15 अगस्त की मध्य रात्र को भारत स्वतंत्र हुआ। लाला लाजपत राय 1928 में साइमन कमीशन के विरोध पर पुलिस के लाठी के प्रहार के 1 महीने बाद मृत्यु हुई। यह क्वेश्चन सुपर टेट 2019 में आया था कि किस नेता की मृत्यु जो है पुलिस के लाठी के प्रहार से हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय की। सुभाष चंद्र बोस ने 1945 में वायुयान दुर्घटना में हुई मृत्यु। तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो कैसे हुई थी? वायुयान दुर्घटना में। यह अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। वासुदेव बलवंत फड़के ने 1883 में आमरण अनशन करके प्राण त्याग दिए। चंद्रशेखर आजाद 1931 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए। 23 मार्च 1931 को सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दी गई। आगे देखेंगे गांधी और इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ। अभिनव भारत का गठन B.D. सावरकर ने किया। भारत का प्रथम किसान आंदोलन जो था ये बिजौलिया के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीम ने की। होम रूल आंदोलन इसे 1916 में एनी बेसेंट और तिलक ने किया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1930 में मोतीलाल और चितरंजन दास ने किया। इसी तरह साइमन कमीशन भारत में ये 13 फरवरी 1928 को आया। आगे फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, तो इसका गठन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। पाकिस्तान की मांग जो है 24 मार्च 1930 को लाहौर अधिवेशन में हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तो इसका जो मुख्य कारण था क्या था? चर्बी वाले कारतूस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया?
अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? तो अवध में जो इसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, साइमन कमीशन भारत कब आया? फरवरी 1928, मार्च 1928, फरवरी 1929 या मार्च 1929? तो साइमन कमीशन जो है भारत में 3 फरवरी 1928 को आया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस आंदोलन के तहत इन तीनों बातों का मतलब निर्धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1932, 5 अप्रैल 1931, 5 अप्रैल 1932? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1928, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931 या फिर 26 जनवरी 1940? तो प्रथम स्वाधीनता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो 1857 के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, बी.डी. सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, एनी बेसेंट, जो ये थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो किस आंदोलन का संबंध गांधी जी से नहीं है? होम रूल, असहयोग, सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नेतृत्व का भार जिन्होंने संभाला वह थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, अब्बास तैयब? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, अब्बास तैयब जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या फिर खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय में? तो गांधी जी के नाम में महात्मा कब जोड़ा गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण के सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 15 मई 1918, 1 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 या फिर 29 अप्रैल 1919? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खिलाफत आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो तुर्की में चल रहा था, इसी आंदोलन में असहयोग आंदोलन को जोड़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है?
तो यह गोरखपुर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर नील आंदोलन। तो पहला आंदोलन कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, मैडम कामा, मदन माल धीगरा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, ए ओ ह्यूम या फिर एनी बेसेंट। तो देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, चित्तरंजन दास को। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे। समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन। तो भारत में साइमन कमीशन आया था, इसका बहिष्कार किया गया था, इसका कारण क्या था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, इसमें सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहने हेतु, नमक कानून तोड़ने के लिए, विदेशी सामानों के बहिष्कार हेतु, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमक तोड़ो कानून के लिए, क्योंकि उस समय नमक पर भी कर लगता था, इसीलिए गांधी जी ने इस यात्रा को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था उसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोका गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी और लॉर्ड इरविन, गांधी जिन्ना, गांधी सुभाष चंद्र बोस, गांधी और अंबेडकर ने। तो पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर जो है गांधी और अंबेडकर ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942 मुंबई, 15 अगस्त 1942 दिल्ली, 7 जुलाई 1942 लाहौर, 7 अगस्त 1942 वर्धा। तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या 8 अगस्त 1942 को बम्बई से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, सरदार पटेल। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, उस समय भारत के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुई, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले चंपारण आंदोलन हुआ, उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड, उसके बाद मोपला विद्रोह, उसके बाद चौरी चौरा की घटना। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? मुंबई, शांति निकेतन, दक्षिण अफ्रीका या पुणे? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? दादा भाई नौरोजी, अबुल कलाम आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। तो 6 वर्षों तक भारतीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद।
क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, लाला हरदयाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से भगत सिंह ने दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले